नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे योगी हैं तो मुमकिन है। और सीधा आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हैं और मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। उसने हरेक स्तर के कार्मिकों की चर्चा की और सचमुच मीडिया के साथ साथ प्रयागराज वासियों का धैर्य अत्यंत अभिनंदनीय रहा, जिन्होंने पूरे आयोजन को अपना आयोजन माना। अक्सर होता है एक दिन दो दिन लोगों को थोड़ा पैदल चलना पड़े, लोग अधीर हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। दुनिया के अंदर आप देखिए लॉकडाउन के दौरान क्या होता था, यानी दुनिया की महामारी आई थी, कोरोना महामारी आई थी। लॉकडाउन जैसे हुआ लोग सड़कों पे आ गए। दुनिया के अंदर आपने देखा होगा, भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन के लिए जो भी आह्वान होता था, जनता जनार्दन का योगदान पूरी तत्परता के साथ प्राप्त होता था। और ये तो महाकुंभ था, 45 दिनों तक जनता जनार्दन प्रयागराज की लगातार। मैं आज उन सभी सड़कों पे गया था जहां कल तक जाना कठिन होता था। मैं अभी नाग बासुकी वाले मार्ग से होते हुए आ रहा हूं, उसी रास्ते गया था, उसी रास्ते आया हूं। 5 जनवरी के बाद से मैं उस मार्ग पर चलने की हिम्मत नहीं कर पाया था, इतनी भीड़ हुआ करती थी, पूरा रेला चलता था। अखाड़ा मार्ग पर पूरा रेला चलता था। संगम तट पर 5 जनवरी के बाद हम जा नहीं पाए, इतना रेला चलता था। और आज मैं देख रहा था कितना स्मूथ है। आज मैं वहीं से होते हुए गया हूं, पूरा देख करके गया हूं। बड़े हनुमान जी का भी दर्शन किया हूं, मां गंगा के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित किया हूं। और इसलिए सुबह आकर के पहले मेरे मंत्रियों ने, मेरे साथ के सभी मेरे मंत्रिमंडल के साथियों ने, हम लोगों ने सब ने मिलकर के पहले कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए स्वच्छता के कार्यक्रम को चलाया। इतने दिनों तक मां गंगा हमारा भार ढोती रही, तो हमारा भी तो दायित्व बनता है कि मां की सेवा करें। तो हम लोगों ने एक अभियान की शुरुआत की और अभियान की शुरुआत करते हुए अगले 15 दिन का एक कार्यक्रम दिया है कि भाई यहां पे स्वच्छता के एक बड़े कार्यक्रम को हम हाथ में लेंगे। हमारे जनप्रतिनिधिगण इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। स्वच्छता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वो भी आया, स्वच्छता की चर्चा किया। उन स्वच्छता कर्मियों को हम लोगों ने सम्मान दिया, उनके लिए कुछ घोषणाएं की और भविष्य के बारे में भी उनको आश्वस्त करते हुए उनके साथ एक सहभोज का कार्यक्रम भी हमारा संपन्न हुआ। स्वच्छता कर्मियों के बाद त्रेता में भगवान राम को मां गंगा में उस समय पार कराने का काम किए थे निषाद राज, और नाविकों ने भी उसी भूमिका का निर्वहन इस महाकुंभ के दौरान भी किया। उनके सम्मान का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था। फिर परिवहन निगम के जो चालक परिचालक थे उनका और उनके सहभोज का कार्यक्रम था। और इसके उपरांत नेत्र कुंभ में हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ। नेत्र कुंभ ने निःशुल्क नेत्र जांच, ओपीडी, यानी 2.25 लाख लोग ओपीडी में आए। 1 लाख से अधिक लोगों को चश्मा मिला। 17,000 लोगों को वहां पर मोतियाबिंद के आईओएल के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। और उस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बनकर के आज उनका भी समारोह हुआ है। और अभी हमें आपके प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मित्रों, मैं इस अवसर पर इन 45-50 दिनों से आप सभी यहां पर हैं और पूरी तत्परता के साथ आपने इस पूरे महाआयोजन को, इस महायज्ञ में एक सदस्य के रूप में अपना स्वयं का कार्यक्रम मान करके सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान किया है।
मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज आप यहां पर आए हैं। इस आयोजन की पूर्णाहुति के अवसर पर भी आपकी उपस्थिति है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपनी पूरी टीम की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद साथियों। आप सब लोगों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है, कृपया उसको ग्रहण करके ही विदा लें। को रेलवे कर्मियों और परिवहन कर्मियों की मुख्यमंत्री ने सराहना की। और वापस आते हैं अपने खास प्रोग्राम में और आज हम बात कर रहे हैं योगी है तो मुमकिन है। प्रयागराज में 45 दिनों से चल रहे महाकुंभ मेले का गुरुवार को आधिकारिक समापन हो गया। महाकुंभ मेला 2025 समापन कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोनों डिप्टी सीएम, कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ संगम तट पर पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि भारत सरकार के विभागों ने महाकुंभ को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। उन्होंने सफाई कर्मियों, नाविकों, परिवहन कर्मियों, रेलवे कर्मियों की जमकर सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार समेत प्रदेश कैबिनेट के मंत्रियों और अधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों के साथ भोजन भी किया। आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 की चर्चा दुनिया भर में खूब हो रही है। 45 दिनों तक चले इस महाआयोजन में कई विश्व रिकॉर्ड भी बने, कई विश्व रिकॉर्ड टूटे। लगभग 66.3 करोड़ लोगों ने दिव्य महाकुंभ का हिस्सा बने। इस महाकुंभ में वो शामिल हुए। सबसे रोचक बात यह रही कि अमेरिका सहित 100 देशों की आबादी से अधिक लोग प्रयागराज कुंभ के दौरान यहां पहुंचे। महाकुंभ में 70,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात थे। इनमें से 37,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 14,000 से ज्यादा होमगार्ड्स और सीआरपीएफ के जवान शामिल थे। यह आयोजन कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह सनातन परंपरा और भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक था। महाकुंभ के समापन के मौके पर श्रद्धालुओं ने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की जमकर तारीफ की। महाकुंभ में बने रिकॉर्ड। महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या अमेरिका की आबादी से लगभग दुगनी थी। 193 देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा थी। श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में महाकुंभ में पहुंचे। 120 करोड़ हिंदुओं में से 66 करोड़ से ज्यादा, लगभग 66 करोड़ सनातनी इस महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे। महाकुंभ मेला क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से 166 गुना बड़ा। महाकुंभ मेला जोन का स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 4 लाख से ज्यादा टेंट, तंबू और 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 ने श्रद्धालुओं की संख्या में ही नहीं, बल्कि स्वच्छता के मामले में भी एक नया इतिहास रचा है। इस बार महाकुंभ मेला क्षेत्र के 4 अलग अलग जोनों में एक साथ 19,000 सफाई कर्मियों ने मिलकर सफाई की और झाड़ू लगाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। ये पहल न केवल महाकुंभ के स्वच्छता अभियान को मजबूत करने का प्रतीक बन गई, बल्कि इससे जुड़े हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बनी। आज प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई घोषणाएं भी की। महाकुंभ में लगे यूपी के सफाई कर्मचारियों को 10,000 का अतिरिक्त बोनस देने का भी उन्होंने ऐलान किया। इसके अलावा न्यूनतम जो वेतन है वो 16,000 रुपए प्रति माह देने की उन्होंने घोषणा की। इससे पहले 11,000 रुपए मिल रहे थे। इसके अलावा महाकुंभ में कार्यरत सभी कार्मिकों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज का लाभ देने की बात कही। आपको बता दें, ये जो पैसा है ये अप्रैल से जो टीम गठित होगी वो निर्णय लेगी और अप्रैल से मिलने लगेगा। अप्रैल से कर्मचारियों के खाते में ये पैसा भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छता कर्मियों को पहले 8 से 11,000 रुपए प्रति माह मिलते थे, अब इसे अप्रैल से बढ़ाकर हम 16,000 कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से भी जोड़ा जाएगा। आरोग्य बीमा का भी लाभ दिया जाएगा। सीएम योगी ने प्रयागराज में नाविकों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के बाद हर नाव चालक को 5 लाख रुपए की बीमा योजना दी जाएगी। नाव खरीदने के लिए धनराशि दी जाएगी। जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के दौरान सबसे बड़े समन्वयित सफाई अभियान का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने आज पुरस्कार भी इसका प्राप्त किया है। तो ये दिव्य और भव्य आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन हुआ और सबसे सफलतम आयोजन हुआ। आज प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री और उनकी दोनों डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्रियों के साथ वो प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने सफाई कर्मियों, रेलवे कर्मियों, पुलिस कर्मियों, नाविकों और अधिकारियों की जमकर तारीफ की। प्रयागराज इस महाकुंभ के इस आयोजन को आप लोगों ने अपनी विरासत का पालन करते हुए वही भूमिका का निर्वहन किया था जो निषाद राज ने त्रेता युग में भगवान राम को नावों में पार करा करके और आज इसीलिए मैं और हमारी सरकार के सभी मंत्रीगण, प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रदेश के डीजीपी और सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारी आज आपके स्वागत के लिए यहां पर उपस्थित हैं। आपने देखा होगा जब हम अच्छा कार्य करते हैं पूरी दुनिया अभिभूत होकर के आती है। जब दुनिया आती है, देश आता है, तो उससे रोजगार का सृजन भी होता है। मैं ये मानता हूं कि हर एक नागरिक ने जिसने भी यहां पे अच्छे ढंग से काम किया, इन 45 दिनों में लाखों रुपया उसने भी कमाया होगा। और मुझे लगता है इतना बिजनेस कभी भी देखने को नहीं मिला होगा। इतना व्यवसाय हो सकता है एक नाविक। देखो, ये आपके पूर्वजों का ही साधना का परिणाम है। याद रखिए, निषाद राज ने त्रेता में भगवान राम को मां गंगा को पार करवाने में योगदान दिया। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा का भव्य प्रदर्शन। यह कार्य इतनी पुरानी कोसी हजारों वर्षों की इस विरासत को इस बार आतिथ्य सत्कार की दृष्टि आप सबने यहां पर पूरी तत्परता के साथ कोटि कोटि श्रद्धालु जनों को संगम में स्नान कराने में अपना योगदान देकर के बहुत सारे लोगों ने संगम पहली बार देखा, करोड़ों लोगों ने पहली बार देखा, प्रयागराज पहली बार आए, उन सबको स्नान कराने में आपने योगदान दिया, अपना पूरा सहयोग किया, पूरे समर्पण भाव के साथ काम किया, प्रशासन के साथ मिलकर के इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसीलिए जैसे हमने अपने पूर्वजों की इस परंपरा को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की भव्य प्रतिमा को स्थापित करके कॉरिडोर के रूप में स्थापित किया है। लेकिन साथ साथ मैं आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करने के लिए आया हूं। एक सरकार ने तय किया है, प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। इस महीने के दौरान इन्होंने जो कार्य किया है। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। और मिनिमम वेजेस केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं।
प्रदेश के अंदर जितने भी ऐसे कर्मचारी होंगे जो नहीं पाते थे, हम उस कॉर्पोरेशन के माध्यम से सीधे बैंक में उस कर्मचारी के बैंक खाते में पैसा देने का काम करेंगे। इसीलिए मैं वित्त मंत्री जी को बुलाया है। तो दुनिया का ये भव्य और बड़ा आयोजन हुआ और जो सभी श्रद्धालु जो इस भव्य और दिव्य कुंभ का हिस्सा बने, सबकी जुबान पर एक ही शब्द था कि योगी है तो मुमकिन है। न सिर्फ योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ इस भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन के लिए उनकी तारीफ हो रही है, बल्कि महाकुंभ के समापन तक जो वहां पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे, वहां पर रेलवे कर्मियों ने जो तमाम मेहनत की, पूरे 45 दिन डबल ड्यूटी कर यात्रियों को वहां तक पहुंचाया, गंतव्य तक पहुंचाया। परिवहन विभाग के अधिकारी, नाविक हैं और तमाम आला अधिकारी जिनकी वहां पर ड्यूटी लगी थी, जो व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाने में लगे थे, उन सभी की तारीफ बनती है और श्रद्धालुओं ने भूर प्रशंसा भी ऐसे लोगों की है। और आज मुख्यमंत्री जब अपने कैबिनेट के कई मंत्रियों के साथ, डीजीपी के साथ प्रयागराज पहुंचे, तो उन्होंने औपचारिक जो समापन किया है कुंभ का, और इस दौरान जो सफाई कर्मी और नाविकों की उन्होंने जमकर तारीफ की। कई घोषणाएं भी उनके लिए की, 10,000 रुपए बोनस की बात कही, फ्री इलाज की बात कही, सैलरी जो 8 से 11,000 मिनिमम मिल रही थी उसको बढ़ाकर मिनिमम 16,000 रुपए करने की बात कही। तो मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं जो इन सफाई के ये दूत हैं, इनको प्रोत्साहन देने के लिए उनको उनकी मेहनत का इनाम देने का भी प्रयास किया है। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ मधुर दरबारी, हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही संतोष गुप्ता जी, इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्मांड गुरु जी महाराज हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लता कुमारी जी हैं, वो सुपरवाइजर हैं संत कल्याणी विश्व प्रेम मिशन की, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। वंदना शुक्ला जी हैं, समाज सेविका हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। फिलहाल मधुर आपके पास आते हैं। मधुर, 45 दिन का जो ये भव्य और दिव्य आयोजन, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, सफल आयोजन, पूरी दुनिया जिसको देखकर अचंभित नजर आई, और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु जो है, सनातनी है या जो भी इस व्यवस्था पर आस्था रखते हैं, वो इसमें शामिल हुए और उन्होंने उत्तर प्रदेश की क्षमता को जाना, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को जाना, भारत की संस्कृति जो है और विरासत है उसको पहचाना, और कहीं ना कहीं एक शानदार अनुभव लेकर वो गए। ये जो शानदार आयोजन जो हुआ, आज मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और जो सफाई कर्मी या कुल मिलाकर इस आयोजन के जो दूत थे, उन सभी की उन्होंने सराहना की और कई घोषणाएं भी की, सफाई कर्मियों के साथ भोजन भी किया। मधुर, दिन है, एक ऐतिहासिक दिन आज कह सकते हैं, बल्कि आज क्या, बल्कि ये तो कल ही हो चुका था। आज तो इसका औपचारिक समापन, महासमापन हो रहा है और इस धरती के ऊपर, धरा के ऊपर ये पहला ऐसा अवसर है जब इतना बड़ा सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक समागम, जो महासमागम बन के उठा है, वो यहाँ पे आज अपने महासमापन की ओर जा रहा है, जिसका औपचारिक जो है समापन यहाँ पे करने के लिए खुद मुख्यमंत्री सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टी सीएम, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी हों और उसके साथ साथ ब्रजेश पाठक हो, और उसके अलावा जो इनकी कैबिनेट के मंत्री हो, कई आला अधिकारियों के साथ आज प्रयागराज में मौजूद है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज आप देख सकते हैं कि उन्होंने आज यहाँ पे जब सुबह वो आए, तो उन्होंने आकर के यहाँ पे अरेल घाट के ऊपर अपने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ में मिलकर के और जो उनके अधिकारी थे उनके साथ मिलकर के वहां पे झाड़ू लगाई, और जो आपके जो वहां पे स्वास्थ्य कर्मी हैं, और सॉरी जो आपके जो स्वच्छता कर्मी हैं, उनको जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं वो एक तरह से मनोबल उनका बढ़ाया कि देखिए आपके साथ हम भी कहीं ना कहीं कंधा लगा मिला करके बराबर साथ में है, क्योंकि अब जो है वो सफाई का अभियान एक तरीके से शुरू हो जाएगा। करीब इसको वाइंड अप करने में करीब 1 से 1.5 महीना इसमें लग सकता है। तो उसको शुरुआत जो है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी जो बराबर जो है लीड कर रहे हैं, जैसा कि शुरू में जिस महाकुंभ को जो ये महा आयोजन हुआ है, जो अविस्मरणीय है, जिसको कि कभी भूला नहीं जाएगा, इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो चुका है और 16 अक्षरों में दर्ज हो चुका है। तो उसको कहीं ना कहीं शुरुआत जब इसकी प्रारंभ हुआ तो उससे काफी समय पहले से योगी आदित्यनाथ जी इसी तरीके से लीड करते नजर आए थे, और आज इसके महासमापन के ऊपर जब औपचारिक इसका समापन हो रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ प्रयागराज में मौजूद है। मैं आपको बता दूं, ये 19वां अवसर है जब वो प्रयागराज में लगातार यहाँ पे मौजूद है। पिछले अक्टूबर से बराबर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे बराबर वो लीड करते हुए नजर आए, एक कुशल नेतृत्व की तरह, एक नेता की तरह यहाँ पे वो दिखाई पड़े हैं, और अपने सारे आला अधिकारियों को लेकर वो चले, एक पूरी टीम वर्क की तरह यहाँ पे उन्होंने काम किया है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं
के संरक्षक के रूप में नरेंद्र मोदी जी भी जो प्रधानमंत्री है वो भी वहां पे नजर आए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो डबल इंजन की सरकार है, इसलिए ये जो महा आयोजन है, इसका जो अलौकिक जिसे कह सकते हैं कि पौराणिक इसका जो महत्व है और जो कभी न भूलने वाली है, जो कह सकते हैं ऐतिहासिक ये महा आयोजन है, इसका यहाँ पे को संपन्न कराया है और आज का समापन होने जा रहा था। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जब वो सुबह यहाँ पे आए तो जैसे मैंने आपको बताया, तो योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के साथ और पूरी टीम के साथ यहाँ पे झाड़ू लगाकर स्वच्छता कर्मियों का हौसला बढ़ाया। और क्योंकि अब जो है जो सफाई अभियान शुरू होगा, धीरे धीरे पूरा समापन यहाँ पे औपचारिक हो चुका है, इसको वाइंड अप किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो महाकुंभ जो है, जो दिव्य भव्य एवं इस पर नव्य, ये तीनों चीज इसमें शामिल थी, दिव्यता भी थी, भव्यता भी थी, उसके साथ साथ इसमें नव्यता भी थी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब धार्मिक और विज्ञान का एक अद्भुत संगम, यहाँ पे विहंगम संगम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो नव्यता की बात है, पूरी तरीके से इस महाकुंभ को डिजिटलाइजेशन किया गया, ये कंप्यूटराइज किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे धार्मिक हो चाहे आपको आध्यात्मिक, दोनों के साथ साथ यहाँ पे नव्यता भी दिखाई पड़ी, क्योंकि यहाँ पे ड्रोन्स का, यहाँ पे एडवांस ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, एआई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, जो कि पहली बार यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे यूज किया गया। इसके साथ साथ ड्रोन्स के साथ, जैसे मैंने बताया कि एडवांस ड्रोन्स थे और 2750 करीब सीसीटीवी कैमरे लगे थे। तो पूरी तरीके से हाईटेक था ये आपका जो महा आयोजन हुआ है। और उसके साथ साथ मैंने जैसे बताया कि धार्मिक आयोजन भी था, तो उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे मौजूद है और आज उन्होंने स्वच्छता कर्मियों को यहाँ पे उनके कई घोषणाएं भी की हैं और कई लोगों से, सभी लोगों से यहाँ पे उन्होंने बातचीत की, संवाद स्थापित किया, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे स्वच्छता कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, सबकी बराबर वो प्रशंसा करते नजर आए। उसके साथ साथ रोडवेज बसेस के जो वहाँ पे ड्राइवर्स हैं उनसे उन्होंने बात की, नाविकों से बात की और मीडिया कर्मियों से बात की और पूरी एक टीम की तरह उन्होंने कहा कि जो पुलिस कर्मी है उनकी भी बहुत बुरी प्रशंसा की और उनका पूरा क्रेडिट उन्होंने सबको दिया। उन्होंने कहा कि इसको, इस महा आयोजन को सफल बनाने के लिए ये पूरी टीम हमारी जो कहीं ना कहीं इसने जो अद्भुत प्रदर्शन किया है और उसको लेकर के यहाँ पे वो उसको दिखाते हुए नजर आए और आगे बढ़ के नेतृत्व करते हुए नजर आए। उसकी सबसे बड़ी बात यहाँ पे उन्होंने स्वच्छता जो कर्मी है उनका मनोबल बहुत बढ़ाया, उनको कई पुरस्कार दिए, जैसे उन्होंने कुंभ कोष की यहाँ पे जो है उनको पुरस्कार दिया, उसका क्या कहते हैं कि प्रमाण पत्र दिया है और साथ साथ आयुष्मान योजना से उनको जोड़ा गया है। साथ साथ जैसे कि पहले उनकी जो तनख्वाहें करीब 9, 10, 11 हजार तक हुआ करती थी, उनको 16,000 कर दिया गया है और 10,000 का बोनस दिया है। तो इस तरीके से देखिए तो उन्होंने सबका जो है मनोबल बढ़ाते हुए कि बराबर से जो है कि उनको लगा और उनके साथ बैठ के सबसे बड़ी बात भोज किया, उनके पूरे कैबिनेट ने, उनके आला अधिकारियों ने यहाँ पे उनके साथ भोजन किया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उनको बराबर का पूरा जो है दर्जा यहाँ पे दिया है, उनका मनोबल बढ़ाते हुए दिखाई पड़े। और इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी वो भी कहीं पीछे नहीं है, वो भले यहाँ नहीं मौजूद है, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पे पोस्ट करके ये बात कही कि उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यहाँ पे जो है जो ये एकता का, जो सामाजिक समता का जो ये महा आयोजन हो रहा है, महाकुंभ, ये अपने आप में एक अद्भुत अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा 140 करोड़ लोग हैं, उन 140 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक ही समय पे यहाँ पे आकर के और एक एकता का संदेश देते हुए इस महाकुंभ को, महा आयोजन को महा सफल बनाया है और आज वो महासमापन किया। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने आज जो है कहीं ना कहीं अब उनका आप बड़प्पन देख सकते हैं कि उन्होंने अपने जो श्रद्धालुओं से कहीं कुछ माफी भी मांगी। उन्होंने कहा अगर मुझसे कहीं कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। उसके साथ साथ अपनी गंगा मैया, सरस्वती मैया और यमुना मैया, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, कहीं आयोजन में कहीं कमी रह गई हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बिल्कुल, जो डबल इंजन की सरकार है, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, उनकी पूरी कैबिनेट हो, पूरा प्रशासन हो, शासन हो, उसके साथ साथ आप कह सकते हैं जो जितना भी जी पूरी टीम है, उन्होंने जो है यहाँ पे एक पूरी टीम वर्क करके ठीक है मधुर, बहुत सफल बनाया। ठीक है मधुर, एक छोटे सा ब्रेक का वक्त है और हमारे साथ संतोष गुप्ता जी इकोनॉमिस्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उनसे समझेंगे कि आखिर प्रदेश की जनता को इस महाआयोजन से कितना लाभ हुआ। जो 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी बूस्ट की बात की जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं योगी है तो मुमकिन है। महाकुंभ का आज औपचारिक समापन हो गया है और भव्य और दिव्य ये आयोजन अब सफलतम रूप से आज औपचारिक रूप से खत्म हुआ है। लेकिन इस महाकुंभ
ने बहुत मायने बदले हैं। देश की क्षमता से रूबरू कराया है दुनिया को, प्रदेश की क्षमता से दुनिया को रूबरू कराया है। मुख्यमंत्री की हर श्रद्धालु तारीफ करते नजर आए और इतना बड़ा आयोजन जितने बेहतर तरीके से संपन्न हुआ तो कहीं ना कहीं दुनिया के लोग इस व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। हमारे साथ संतोष गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनके पास चलते हैं। संतोष गुप्ता जी, ये 45 दिन का जो आयोजन हुआ बड़ा ही भव्य और दिव्य आयोजन हुआ। दुनिया के कोने कोने से लोग उत्तर प्रदेश में पहुंचे, प्रयागराज में पहुंचे, देश के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचे। अगर इकोनॉमी की बात करें प्रदेश जैसा कि ये तो दुनिया ने देखा कि किस तरीके से ये आयोजन हुआ है, लेकिन प्रदेश को कितना इस आयोजन से लाभ हुआ? मुख्यमंत्री समय समय पर कहते रहे 3 लाख करोड़ की जो इकोनॉमी में बूस्ट मिला है इस बड़े आयोजन से। परिवहन की अगर बात करें, परिवहन सेवा 45 दिनों तक जिस तरीके से चली है, परिवहन विभाग को लाभ हुआ, रेलवे विभाग को लाभ हुआ, तमाम लोगों को रोजगार मिला, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इसका योगदान तो जरूर हुआ है। लेकिन अगर उसकी गणना की अगर बात करें तो प्रदेश को कितना लाभ इस बड़े आयोजन से हुआ है? ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं है जी कि ये जो महाआयोजन था वो अपने प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा संपन्न कराया गया। 144 वर्षों का जो पुण्य का पूरे देश और विदेश सबको सरकार ने अवगत कराया, इसकी ब्रांड एम्बेसडरिंग हुई। और ये जो सनातन का सबसे बड़ा महापर्व था इस सदी का, उसमें पूरा प्रदेश सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, बहुत सुंदर व्यवस्था की। और जहां तक अब इसको हम लोग आर्थिक दृष्टि से देखने का यदि प्रयास करें तो इसमें भी सफलता मिली है। सनातन दृष्टि से जो भी आया इसमें सनातनी अच्छे से नहा के गया, कुंभ का पुण्य का लाभ लेके गया। लेकिन ये सारा का सारा पुण्य का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार को भी मिलेगा, अपने उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा। क्योंकि देखिए 66 करोड़ लोग, जो एक अनुमान है कि अपने प्रदेश के देश से और विदेश भी शामिल है, आए, हर स्तर का आदमी आया, गरीब भी आया, किसान भी आया, व्यापारी भी आया, कारोबारी भी आया, उद्योगपति भी आया, राजनयिक भी आया। परिणाम क्या हुआ? और जितने भी धनाढ्य लोग थे वो भी आए। तो वो जैसे आप ये आकलन करिए कि जैसे टूरिज्म में जो देश चलते हैं तो टूरिज्म की इकोनॉमी बूस्ट होती है, पैसा मिलता है, तमाम स्रोत हुए सरकार को, परिवहन, रेलवे हो चाहे बस हो, जो होटल हैं उनमें देख लीजिए, ढाबे वालों को देख लीजिए, खोमचे वाले को देख लीजिए, मोटरसाइकिल पे चला चला के लोग जो है कुंभ तक ले गए हैं, रिक्शा चला है। और नाव वाले जो नाविक भाई हैं अपने, वो तो जो मैंने सुना है कि अरेल घाट से लेकर संगम तक के 2-2 हजार रुपए पर हेड लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि इस पे कोई कमेंट नहीं है। आखिर ये पैसा कुछ प्रत्यक्ष रूप से सरकार के पास पहुंचा, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से ये इलाहाबाद के लोगों के पास और देश विदेश से जो लोग आए ठहरे, सब जगह पैसा आया है। और ये एक पुण्य का पैसा है और इससे इकोनॉमी निश्चित तौर पर बूस्ट करेगी जब लोगों के पास खर्च करने के लिए होगा। देखिए जितना बड़े बड़े लोग तो खूब खर्च करते रहते हैं, जो नीचे वर्ग का आदमी था, चाहे ढाबे वाला हो, चाहे खोमचे वाला हो, चाहे वो नाविक हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो खुद आदमी मोटरसाइकिल में पीछे बैठाल के लिए जा रहा है, तो ये सारा पैसा आएगा और ये प्रदेश की इकोनॉमी को निश्चित तौर पर बूस्ट करेगा। अभी हम ये तो नहीं बता सकते कि कितना आ जाएगा, सरकारी आंकड़ा जैसे 3 लाख करोड़ का है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रेट से आएगा। इकोनॉमी का चक्र भी चलेगा आर्थिक। जब हमारे पास पैसा होगा, जिन लोगों के पास, वो खर्च करेंगे कहीं ना कहीं। जब कहीं ना कहीं खर्च करेंगे तो वो पूरे प्रदेश के उद्योग और व्यापार जगत में रोटेट करेगा, चाहे वो छोटी दुकान से चले, ट्रेडिंग में रोटेट करेगा। तो ये एक अच्छा है कि महाकुंभ के जरिए प्रभु की भी कृपा हमारे ऊपर हुई है, सरकार ने बड़े व्यवस्थित ढंग से किया है और इकोनॉमी को, उस प्रदेश को निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग आगे इसको देखेंगे। इसलिए हम तो ये कह सकते हैं कि न सिर्फ धर्म के प्रति के अलावा ये अध्यात्म है और राजस्व के लिए भी प्रदेश के लिए बहुत बड़ा ये एक पिटारा साबित हो रहा है, जिसमें उसके पास अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं खजाना भरेगा। निश्चित रूप से संतोष जी, जिस तरीके से आपने कहा कि वहां पर न सिर्फ प्रयागराज के लोगों को,
आसपास के जो प्रयागराज से लगे हुए जो जनपद हैं वहां के लोगों को रोजगार मिला। सामान्य रूप से जो मोटरसाइकिल से बाइक से सवारियां ढो रहे थे वो 8 से 10 हजार रुपए प्रतिदिन कमा रहे थे, जैसा कि तमाम खबरें सामने आई। नाविक हजारों रुपए पर डे कमा रहे थे, 2,000 रुपए पर हेड ले रहा था। नाविक 10 से 20 हजार रुपए पर डे कमा रहे थे। मतलब आसपास के जो भी प्रयागराज के अलावा आसपास के जो भी जिले थे वहां के लोगों को ये जो महाकुंभ है कहीं ना कहीं वो लॉटरी की तरह उनके लिए साबित हुआ। यहाँ के लोगों की अब प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, वो बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। अगर जो छोटे व्यवसायी थे उनके पास पैसा होगा, बड़ा बिजनेस कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं उनकी जो रहन सहन है उनका बेहतर होगा। कहीं ना कहीं सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, प्रदेश के पूरे प्रदेश पर इस महाकुंभ का साफ तौर पर इकोनॉमी पर असर पड़ता दिखाई देगा। भैया जी आप देखिए, जो विदेश से लोग आए, दूसरे प्रदेश से आए, चल कर आए हैं, तो वो भी कुछ खर्च करते हुए आए यहाँ तक जी। हर आदमी अपनी हैसियत से खर्च करता रहा है, दूसरे प्रदेश में भी खर्च किया है, तो उसके इकोनॉमी को भी कुछ ना कुछ प्रसाद मिलेगा इकोनॉमी का। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रयागराज या इलाहाबाद या यूपी और आसपास के जिलों, दूसरे प्रदेशों को भी इसका फायदा मिलेगा। और ये हमारे लिए एक निश्चित तौर पर इकोनॉमी बूस्ट है, और हम कह सकते हैं सरकार का यह दावा बिल्कुल सही है, और प्रभु की कृपा भी हमारे ऊपर हुई है। गंगा मैया की, यमुना मैया की और सरस्वती जी जो त्रिवेणी में बह रही हैं, और सारे जो देवता भी उतर के समय आए हैं अमृत तुल्य में स्नान करने अमृत काल में, तो इनका जो एक आभा होता है पुण्य का, वो उस आभे का लाभ भी हमको आपको मिलेगा। इसलिए उम्मीद करिए कि अब ये प्रदेश एक अच्छी इकोनॉमी को लेकर और इस महाकुंभ से एक अच्छी इकोनॉमी लेकर आगे बढ़ेगा। संतोष जी, एक और अहम सवाल आपसे जानेंगे। जिस तरीके से औद्योगिक एक इकोनॉमी होती है, तमाम तरीके की इकोनॉमी होती है, अगर धार्मिक इकोनॉमी जिस तरीके से प्रदेश सरकार इस पर फोकस कर रही है, अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण के बाद वहां पर जो वहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं, पहले से 100 गुना पर्यटक पहुंच रहे हैं। अगर पहले 1 लाख पहुंच रहे थे तो अब प्रतिदिन 5 लाख से 10 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। काशी की अगर बात करें, काशी कॉरिडोर बना, उसके बाद वहां पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में मथुरा, काशी, प्रयागराज, अयोध्या होने के बावजूद भी पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कहीं नहीं गिना जाता था, लेकिन अब जो स्थिति है वो पूरे देश में पर्यटन की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश टॉप पे है। तो कहीं ना कहीं ये जो धार्मिक इकोनॉमी की अगर हम बात करें, ये भी प्रदेश की इकोनॉमी बड़ा योगदान कर रही है। बिल्कुल कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी देखिए, टूरिज्म जिन जिन देशों में होता है वो बड़े संपन्न हो जाते हैं, क्योंकि टूरिज्म में हर क्षेत्र से पैसा आता है उसको। यही अपने प्रदेश की जो मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किए अपने, और मोदी जी ने जो प्रयास किए, जैसे आपने बताया रामलला का मंदिर बना, बनारस का कॉरिडोर बना, तो इन सबसे निश्चित तौर पर उस प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ती है। उज्जैन की बात करें तो आप महाकाल उज्जैन में भी जो कॉरिडोर बना, तो ये जितने धार्मिक ये हो रहे हैं, और जैसे चित्रकूट में भी सरकार करने जा रही है, इसको भी एक अच्छे टूरिज्म के रूप में डेवलप करने जा रही, तो ये एक अच्छी चीज है, और प्रदेश में निश्चित तौर पर इससे इकोनॉमी बढ़ेगी। मैं पूरे 100% इस बात से सहमत हूं। और आगे भी देखिए आप, जहां जहां सुविधाएं सरकार बढ़ा रही, कॉरिडोर बढ़ा रही, एक धार्मिक स्थान से दूसरे धार्मिक स्थान को जोड़ता हुआ रिंग रोड जा रहा है, और रेलवे भी उससे बनाई जा रही, तो इसका फर्क पड़ता है, इकोनॉमी पर पड़ेगा, और अपने प्रदेश को इसमें निश्चित लाभ मिलेगा। और भी जहां कहीं टूरिज्म अपने क्षेत्र में अभी बाकी है, सरकार उस पर प्रयास कर रही है, सरकार को प्रयास करना चाहिए। प्रदेश में टूरिज्म के नाम पे जैसे आगरा का ताजमहल है, या और भी ऐसी चीजें हैं अभी भी, जिनके डेवलप करने से हम और अच्छा आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं, और एक अच्छा प्रदेश डेवलप हो सकता है। विदेशों के गूगल मैप में इस समय उत्तर प्रदेश बहुत अग्रणी है। आगरा के ताजमहल की चाहे बात करें, रामलला के मंदिर अयोध्या की बात करें, या बनारस के कॉरिडोर की बात करें, ये सारे के सारे उसमें हैं। अभी आपसे शेयर करूं कि एक मैं शादी में गया था जहां बेल्जियम से शादी हुई थी, तो दूल्हा बेल्जियम का था और दुल्हन इंडिया की थी। तो उसके साथ जो बेल्जियम के लोग आए थे, वहां के उनके रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो आए, शादी अटेंड की, और वो पूरे देश के पर्यटन पे निकल गए। उसके बाद वो बेल्जियम वापस जाएंगे। तो ये कहने का तात्पर्य कि ये एक आकर्षण है, इस आकर्षण को हम लोगों को
और जो हमारा जो साथ हो सकता है सरकार का, उसको देना चाहिए। बिल्कुल। तो इकोनॉमी में आप निश्चित मानिए आज नहीं तो कल अभी और बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी, जैसे जैसे सरकार इस तरफ प्रदेश का ये टूरिज्म डेवलप करेगी वैसे और अच्छा देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। सरकार को मैं एक बार अंत में कह के अपनी बात खत्म करता हूँ, बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ योगी जी को, जिस तरह व्यक्तिगत रूप से उन्होंने प्रयागराज के इस पूरे महाकुंभ को ऐसे मॉनिटर किया है, पूरा समय दिया है। जहां कहीं भी कोई भगदड़ मान लो हो गई तो उन्होंने तुरंत टेकअप किया, दूसरे दिन से लिया। मोदी जी भी उधर करते रहे, तो कुल मिला के शासन की व्यवस्था को भी सलाम है। बिल्कुल संतोष जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि इकोनॉमी में अब जब प्रदेश में पैसा आएगा तो इकोनॉमी सर्कुलेट करेगी, तो कहीं ना कहीं प्रदेश को उससे फायदा होगा। संतोष गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आपको कहीं जाना है, समय की प्रतिबद्धता है आपके पास। मुझे जरा लखनऊ निकलना था, इसलिए आप सबसे क्षमा मांगूंगा। बहुत शुक्रिया आप समय देने के लिए। हमारे साथ लता कुमारी जी जुड़े हुए हैं, सुपरवाइजर हैं स्वच्छता विभाग की। लता जी आपके पास आते हैं। लता जी, 45 दिन का ये भव्य और दिव्य जो आयोजन हुआ, दुनिया भर में इसकी तारीफ हो रही है और दुनिया अचंभित है, और ये सब आप लोगों की कुशल नेतृत्व, आप लोगों की मेहनत से ये सफल हो पाया। आज मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचे हैं, सफाई कर्मियों, नाविकों से उन्होंने बातचीत की, सफाई कर्मियों को 10,000 अतिरिक्त बोनस, उनकी सैलरी में इजाफा करने की न सिर्फ बात की, बल्कि सफाई कर्मियों के साथ उनको अप्रिशिएट करने के लिए सफाई कर्मियों के साथ दोनों डिप्टी सीएम के साथ मुख्यमंत्री ने स्वयं झाड़ू लगाई। कैबिनेट के मंत्री भी उसमें शामिल रहे, अधिकारी भी शामिल रहे। स्वच्छता कर्मियों के साथ उन्होंने भोजन किया और स्वच्छता कर्मियों को बधाई दी और इस महाआयोजन की सफलता का पूरा क्रेडिट दिया। क्या कहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे, जब से हमारी डबल इंजन की सरकार बनी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं मतलब और देश विदेश में घूम कर आए, तो उन्हें लगा कि हमें अपने शहर को किस तरह से, अपने देश को किस तरह से बनाना है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वयं को स्वच्छता का मतलब स्वच्छता के सिपाहियों के साथ खड़े हुए और खुद पहल की उन्होंने उस, और एक एक चीज पे उन्होंने नजर रखा, चाहे वो बिजनेस के लेकर हो, चाहे किसी भी मतलब हो, कि चाहे अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, चाहे रोड चौड़ीकरण हो, जो भी चीजें हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, प्रत्येक व्यक्ति भूखा न रहे, हर चाहे वह छोटे हो चाहे वह बड़े हो, जो इलीगल है उसका भी उन्होंने सफाया किया। स्वच्छता में बहुत कुछ सफाया भी उन्होंने किया, जो इलीगल था उसको सफाया किया। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो सनातन धर्म का है उसका स्वागत है, तो वो तो दिख ही रहा है। और पहले था कुंभ होता था लेकिन उसको कोई जानता नहीं था, कुंभ कब हुआ कब खत्म हो गया पता नहीं चलता था, लेकिन एक छाप छोड़ी गई। आलोपी मंदिर ले लीजिए, हाँ नागवासुकी ले लीजिए, हनुमान जी लेटे हुए हनुमान जी, बड़े हनुमान जी ले लीजिए, बहुत सारी जगह पर उन्होंने इस तरह से व्यवस्थाएं करवाई है और अभी कार्य चल रहा है। तो लगता है कि अरेल घाट को ले लीजिए, एक एक पॉइंट पे उन्होंने नजर रखा कि कैसे किस चीज को बेहतर बनाए, कैसे जो है यहाँ टूरिस्ट आए तो उन्हें किसी प्रकार से दिक्कत ना हो, और चाहे खाने को लेकर, चाहे पानी को लेकर, चाहे जिस चीज को लेकर, और उनको उचित चीज मुहैया कराई गई। और सबसे बड़ी चीज स्वच्छता की, जो हमारे सिपाही है उनका उन्होंने जैसे पहले होता था उनको किस नजर से देखा जी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के वजह से आज हम एकदम गर्व से कहते हैं कि हमारे ये स्वच्छता के सिपाही हैं, और इन्हीं के बदौलत आज सारे विश्व में नाम हो रहा है। और जो इन्होंने किया शायद ही अब कभी कुछ होगा। और जो लोग जा रहे हैं यहाँ से प्रयागराज से, वो एक अपने बच्चों को, अपने परिवार को ये कहते हैं कि अब तो बहुत कुछ बदल गया है, अब तो यहाँ देखने लायक है, और बहुत सारी चीजें हमारे प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने किया है। और पहले तो ये होता था कि कौन मुख्यमंत्री है, कौन क्या है, वो कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं रखता था। लता जी बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने कही, बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने कही कि पहले जो महाकुंभ होता तो था, पहले भी हुआ है, कुंभ भी होता था, लेकिन आयोजन किस प्रकार से होता था, कब होकर खत्म हो जाता था, किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन इस बार का जो आयोजन हुआ है पूरी दुनिया ने देखा है,
देश के एक एक व्यक्ति ने जुड़ाव महसूस किया है। पूरे विश्व में, चाहे वो बड़ा हो, और सबसे बड़ी चीज गंगा माँ ने, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, उसी घाट पे सारे लोगों को नहला गया। एक सनातन का एक एकता दिखाई गई। एक इतने करोड़ व्यक्ति, कभी मैं इतने साल की हो गई हूँ, 40 साल 42 साल मेरी उम्र हो गई है, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा था। जैसे ही मतलब माघ खत्म होते थे, पूरा बसंत के बाद पता ही नहीं चलता था कैसा मतलब वो नहान हुआ, कैसा माघ गया, कैसे लोग कलाबाश करने आते थे। लेकिन एक एक पॉइंट पे चाहे कुछ भी हो, वो हफ्ते में 2 बार आके उस चीज को देखते। लता जी, इस 45 दिन के आयोजन में आपने क्या क्या खास देखा, और अब अंत में मुख्यमंत्री आप लोगों के बीच में गए, उन्होंने आप लोगों के बीच में भोजन किया, आप लोगों के साथ सफाई की और एक मैसेज दिया कि इस महाआयोजन में एक एक व्यक्ति था, वो दूत था, कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था, सबकी भागीदारी समान थी। सब एक उन्होंने ये साबित किया कि आप कहीं से भी आए, चाहे एयरपोर्ट मतलब जहाज से आइए, चाहे ट्रेन से आइए, चाहे ट्रॉली से आइए, चाहे बस से, माँ के पास एक स्थान है। उसी चीज को उन्होंने एकता का पूरा और सनातन का पूरा वो दिखा दिया कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, और करके दिखाया उन्होंने। और हम तो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, हम लोग की यही इच्छा है। और हमारे बच्चे कहते हैं कि आज ये देखने चलना है, आज यहाँ पे देखेंगे। ये पॉसिबल हो सका है तो हमारी प्रधानमंत्री जी की वजह से और मुख्यमंत्री जी की वजह से, और उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। ये चीजें बहुत अच्छी है। चलिए लता जी, एक और अहम सवाल। लता जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने आप लोगों को न सिर्फ प्रोत्साहित किया, पूरा क्रेडिट दिया है आप लोगों को, पूरा उसका आयोजन का भव्य जो दिव्य आयोजन सफल हो सका वो आप लोगों की मेहनत का नतीजा है, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। लेकिन न सिर्फ उन्होंने आपकी मेहनत को सराहा है, आपको सम्मानित किया है, बल्कि आपके जो दर्द है और पीड़ा को भी महसूस किया है। उन्होंने कहा कि 8 से 10 हजार रुपए जो वेतन मिल रहा था, अब उन्होंने कहा कि न्यूनतम कम से कम 16 से कम किसी को नहीं मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा। इसके अलावा जो सफाई कर्मी है, जो स्वास्थ्य योजना का लाभ देने की उन्होंने बात कही। नाविकों से उन्होंने कहा कि जो नाव लेने के लिए उन्हें ऋण दिया जाएगा, तमाम चीजों की उन्होंने घोषणा की। उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे, कितना खुशी मिल रही है आप लोगों को? बहुत ही खुशी मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज तो आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने हम लोग के बारे में नहीं सोचा। और हम तो यही कहेंगे कि जो उन्होंने वेतन बढ़ा दिया और जो कर्मचारी के मतलब खाते में जाएगा, तो वो खुशी देखने लायक रहेगी। आज तो उन्होंने एकता का और सारी चीजें कहा, लेकिन जो वो बोलते हैं वो करते हैं। पहले मुख्यमंत्री हैं कि जो उन्होंने कहा वो होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है लता जी, ठीक है लता जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मधुर, आपके पास आते हैं। मधुर, लता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुपरवाइजर हैं वो स्वच्छता विभाग की। उन्होंने साफ तौर पर कहा प्रसन्न है वो 45 दिन के आयोजन से। ना सिर्फ वो अपने आप को अभिभूत महसूस कर रही हैं, 45 दिन जो इन लोगों ने जिम्मेदारी निभाई है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इन लोगों का आप लोगों का प्रोत्साहन किया, उनकी जो जरूरतें हैं उससे उन्होंने खुद को जोड़ा, उनको बोनस बढ़ाया, बोनस 10,000 रुपए बोनस देने की बात कही, सैलरी में इंक्रीमेंट की बात कही, मिनिमम सैलरी की बात करी, और खुद को इन लोगों से जोड़ा। छोटे बड़े की बात उन्होंने नहीं की, जो इस व्यवस्था का हिस्सा था सबको एक समान बोलते हुए सबको समान क्रेडिट दिया। इससे लता जी जैसे लोग जो है अभिभूत अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मधुर, क्या कहेंगे? मधुर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो शायद मधुर दरबारी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। मधुर से दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। लता जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुए हैं। लता जी एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। लता जी, 45 दिन जो ये भव्य और दिव्य आयोजन हुआ, देश के कोने कोने से लोग यहाँ आए। न सिर्फ उन्होंने प्रयागराज की क्षमता से वाकिफ हुए, उत्तर प्रदेश की क्षमता को भी उन्होंने देखा। आप लोगों की जो मेहनत है,
एकता आप लोगों की जो है और जिस तरीके से अटूट जो श्रद्धा आप लोगों की रही कि हर एक जो नागरिक यहां आ रहा है उसको अच्छी से अच्छी व्यवस्था देनी है और इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाना है, सफल बनाना है, कहीं से कोई कसर नहीं रह जाए, इसके लिए आप लोगों ने दिन रात मेहनत की। सुविधाएं मिली तो उसकी मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई शिकायत नहीं की और इस महाकुंभ, इस महाआयोजन को आप लोगों ने भव्य और दिव्य बनाया। लता जी, सर हम ये कहना चाहेंगे कि बस मेरी दिली इच्छा रह गई कि हम मुख्यमंत्री जी से मिल नहीं पाए जी, और मतलब कैसे अपनी खुशी को जाहिर करें और किस तरह से कहें, मेरे पास सब भी नहीं है क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हम लोग की जो पहचान हुई, जो हमारी स्वच्छता सिपाहियों की पहचान हुई, उन्हीं की बदौलत हुई है। ठीक है, ठीक है लता जी, हम उम्मीद करते हैं जल्दी वो ख्वाहिश भी आपकी पूरी होगी क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे इतने सरल और सौम्य हैं कि अगर साधारण तौर पर आप मिलने पहुंच जाएंगे तो वो जरूर आपसे मिलेंगे। हमारे साथ वंदना शुक्ला जी समाज सेविका हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी आपके पास आते हैं। वंदना जी, एक ऐतिहासिक आयोजन, देश का ऐतिहासिक आयोजन, महाआयोजन कह लीजिए, ये समापन आज औपचारिक रूप से समाप्त हुआ है। आज औपचारिक रूप से समापन में मुख्यमंत्री पहुंचे, दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे प्रयागराज, तमाम कैबिनेट मंत्री भी थे, अधिकारी भी थे। मुख्यमंत्री ने वहां पहुंचकर सबसे पहले इस महाआयोजन के लिए दुनिया मुख्यमंत्री की तारीफ कर रही है, श्रद्धालु जो मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं कि योगी है तो मुमकिन है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो सफाई कर्मियों की तारीफ कर रहे थे, रेलवे कर्मियों की तारीफ कर रहे थे, परिवहन कर्मियों की तारीफ कर रहे थे, नाविकों की तारीफ कर रहे थे, व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों और तमाम लोगों की तारीफ कर रहे थे। इस महाआयोजन का पूरा क्रेडिट मुख्यमंत्री ने इन सभी लोगों को दिया क्योंकि ये व्यवस्था का अंग थे, इन्हीं की मेहनत से यह सफल आयोजन हो सका। इसके अलावा सफाई कर्मियों को 10,000 रुपए बोनस देने की उन्होंने बात कही, सैलरी 8 से 10,000 रुपए थी, उसको 16,000 रुपए करने की बात कही। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने जो इस महाआयोजन के जो दूत थे उनको कहीं ना कहीं सम्मानित भी किया है, अपने साथ उनको जोड़ा है और उनको उनकी मेहनत को सराहा है, पूरा क्रेडिट दिया है। क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए मेरा मानना है कि वास्तव में जिसने भी इसमें जो भी लगे रहे उनकी तारीफ करना स्वाभाविक था क्योंकि हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन एक बात मैं ये भी कहूंगी कि हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं ये संत हैं और संतों का ये बड़ा अच्छा मतलब चरित्र होता है, नेचर होता है कि वो हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं, अपनी वाहवाही से ज्यादा वो ये ख्याल रखते हैं कि अगले का रोल है, क्या रोल है। मतलब आज की जो वो है कि लोग कुछ करते नहीं है लेकिन उससे ज्यादा उसको प्रचार करते कि मैंने किया, तो वो इससे परे है और शायद इसीलिए वो जनमानस में इतने लोकप्रिय है कि हर कोई उन्हें प्यार करता, वो चाहे जो आपने कहा सफाई कर्मी हो, चाहे पुलिस में सबसे ऊंचा अधिकारी हो और चाहे अन्य कोई छोटा या बड़ा, मतलब कुल मिला करके उनकी दृष्टि जो है वो एक छोटे से बंदे पर भी होती है और उस बड़े अधिकारी पर भी होती है और सबका रोल, सबका जो कार्य है वो उसको उसकी सराहना भी करते हैं क्योंकि वो होता है ना कि जब आप कोई कार्य करते हैं तो पीछे से अगर कोई सहारा देता है तो आप 2 गुना स्पीड से, उत्साह से वो काम करते हैं। और इतना बड़ा दिव्य कुंभ जो सजाया गया था, आप सभी देखते हैं कि हद से ज्यादा सारे आंकड़े टूट गए, वो सकुशल संपन्न हो पाया। उसका कारण यही था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्नेह रहा सबके प्रति, वो सबसे इतनी उदारता से बात करते, इतने उदार हैं कि हर कोई इसे काम या ड्यूटी समझ के नहीं कर रहा था, अपनी जिम्मेदारी समझ कर रहा था। बिल्कुल। और मुझे एक घटना मैं खुद की बताती हूँ कि एक जगह हम लोग जाम में फंसे हुए थे, हालांकि मैं भी अपनी ड्यूटी ही करके आ रही थी। मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया एक पुलिस वाले भैया से कि आप मुझे क्रॉस करा दीजिए बैरियर खोल के, लेकिन उसने कहा कि मैं रिस्ट्रिकेट हो जाऊंगा, लेकिन मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, लेकिन मैं खोलूंगा नहीं क्योंकि ये मेरा दायित्व है कि मैं नहीं जाने दूंगा तो किसी को भी नहीं जाने। तो ये दायित्व का जो बोध था वो उन्हीं, उसके पीछे जो शक्ति थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी की थी। तो जाहिर सी बात है
जैसा होगा प्रजा भी वैसी ही होगी। राजा अच्छा है तो प्रजा अच्छी है, राजा धर्मनिष्ठ है तो प्रजा धर्म से जुड़ी हुई है, और राजा यदि इतना कर्मठी है तो जाहिर सी बात है कि उसके नीचे जो कार्य करते हैं वो सभी कर्मठी हैं। और रही बात कि उन्होंने पैसे बढ़ाए, निस्संदेह वो अपने कर्मचारियों की पीड़ा भी समझते हैं, उनके कष्टों को भी समझते हैं। पर मैंने ये जो देखा महाकुंभ में कि कोई इसे केवल ड्यूटी समझ के नहीं कर रहा था, वो अपना दायित्व समझ के कर रहा था। हर पुलिसकर्मी जो जहां पर लगे थे वो अपने तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे थे कि लोगों की वो मदद कर सके। जितने भी सफाई कर्मी थे, मतलब इस बार हमेशा, जैसा कि आपने अभी कहा कि हर वर्ष माघ मेला तो हर वर्ष लगता है, लेकिन जो गंदगी थी, जो लोग कहते थे कि माघ मेला जाई तो बहुत गंदा होता है, तो इस बार आप कहीं से भी कुछ भी नहीं पा सकते, क्योंकि ऊपर के अधिकारी हैं वो एक एक टुकड़ा तो नहीं देखेंगे, वो हमारे साथ में जो कार्य कर रहे हैं जमीनी स्तर पर वो करते हैं। तो उन्होंने इतने दायित्व से अपने कार्य को संपन्न किया कि निसंदेह सराहनीय था, और सभी का कार्य बड़ा सराहनीय रहा। और मैं तो कहूंगी कि वास्तव में इस तरह से जो आयोजन है, ऐतिहासिक आयोजन, ये दुर्लभ है, न भूतो न भविष्यति जैसा प्रतीत हो रहा है। तो जब ईश्वर ने हमारे बीच, हम लोग का सौभाग्य है कि एक ऐसे व्यक्ति को हमारा मुख्यमंत्री बनाया है। निश्चित रूप से जब राजा जो हमारा नेता होता है, धार्मिक होता है, वो हमारे साथ खड़ा होता है तो हमारा विश्वास भी बढ़ता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए वंदना शुक्ला जी बहुत शुक्रिया। लता कुमारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये भव्य और दिव्य महाकुंभ का समापन हुआ है, पूरी दुनिया इसको देखकर अचंभित हुई है, और के न्यूज के माध्यम से के न्यूज भी उन लाखों लाख सफाई कर्मियों, रेलवे कर्मियों, परिवहन से जुड़े कर्मियों, पुलिस कर्मियों और महाकुंभ की व्यवस्था में जुड़े उन तमाम लाखों लाख कर्मियों को बहुत शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद देता है, जिनकी अटूट मेहनत और दिन रात के अथक परिश्रम से ये आयोजन जो है भव्य दिव्य हो सका, सफल हो सका। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।